नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक रहेगा कि हम किस तरीके से घर पर नीमास्त्र तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, नीम के ऑयल का जो है दुनिया भर का पैसा लगाते हैं, कोई 1500 ppm का, कोई 2000 ppm का। हम आपको ये बताएंगे एकदम संपूर्ण बढ़िया नीमास्त्र बनाने का तरीका, और वो भी घर पर एकदम सरल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये हमारे पास पत्तियां हैं नीम की। ये हमें पत्तियां लेनी है, और इन पत्तियों को चाहो तो आप इस तरीके से मशीन से छोटे बारीक टुकड़े भी कर सकते हो, लेकिन हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम इसको ऐसे ही डाल के और इसमें खल्लड़ में इसको कूट लेंगे तो ये बारीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास नीम की पत्ती होनी चाहिए। दूसरी, हमारे पास नीम की निबोली होनी चाहिए। जैसे आप ये हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारे पास देखो पुरानी पड़ी हुई, ये हमने बेस्ट डिकम्पोजर में डाल के रखी थी। अब इसमें जो अंदर है, इसको नज़दीक करके थोड़ा दिखाओ। इसको अगर हम फोड़ते हैं तो आप ये देखो, इसके अंदर ये देखो निकल रहा गूदा, ये देखो निकला। अब इसको अगर आप ऐसे मसलोगे तो ये चिकनाहट दे रहा है, ये देखो एकदम गाढ़ा लिक्विड की तरह। ये देखो, ये होता है इसका असली। ये देखो, तो हमें नीम की निबोली भी चाहिए। नीम की निबोली अगर आपके पास कच्ची यूज कर ले, पक्की हैं तो पकी हुई भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया ये है जब सीजन आता है तो उसके बाद इसको सुखा के रख लें, तो ये हमेशा के लिए काम आती है। मैंने ये बेस्ट डिकम्पोजर में डाल के रखी थी, तो हमारी देखो ये काम आ रही है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। आप देखोगे तो अंदर से ये गुदा पूरा इसमें सेफ है एकदम से। और हमें नहीं है ये नीम की पत्ती, ये हम आपको 10 किलो का फार्मूला अभी बता रहे हैं। तो 2 किलो नीम की पत्ती लेनी है, लगभग 1 किलो के आसपास हमें निबोली ले लेनी है, और इनको अच्छे से इसमें कूट लेना है। ये हमारे पास निबोली पड़ी, इसको हमने डाल लिया इसमें। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में ऐसे मिक्स करके, और ये खल्लड़ है हमारे पास, अब इस खल्लड़ में हम डाल के और इसको ऐसे कूट देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो पत्तियों का अर्क है वो एकदम से बाहर आने लगेगा, और ये जल्दी से अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि जितना हम इसको बारीक करेंगे, अगर किसी भाई के पास मिक्सी है तो वो मिक्सी में अगर पीस ले तो ज़्यादा अच्छा असर देता है, और नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो इसको आप जो है इस तरीके से कूट करके, और हमारे पास ये डब्बा है, इसमें हम कूट करके इसको भरेंगे 2 किलो को, और 2 किलो को भरने के बाद ये हमारा 15 लीटर का है, तो लगभग 2 किलो में इतना ये भर जाएगा। बाकी का हम इसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल देंगे, और डालने के बाद ये लगभग 7-8 दिन में इतना तो तैयार हो ही जाएगा कि हम एक स्प्रे दे सकें। नहीं तो अगर 20 दिन इसको रख लें तो ज़्यादा पावरफुल बनता है। 20 दिन ही रखें, क्योंकि ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया बन जाएगा, अच्छे से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये करेगा क्या, ये किस चीज़ में काम करता है। जैसे शुरुआत की अवस्था होती है फसल की, उस समय क्या करते हैं, हम लापरवाही करते हैं। हम सोचते हैं हमारी फसल में न तो कोई रोग आया, न कोई समस्या आई है, तो हम उसमें स्प्रे देना ही नहीं समझते। और समझते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें फंगीसाइड वगैरह बाजार से लाके डाल देते हैं। ये जो कार्बनडाजिम, मैंकोजेब होते हैं, शुरुआती अवस्था के फंगीसाइड होते हैं, तो इनको हम इसमें डाल देते हैं। लेकिन हमें वो न डाल के, अगर हम ये नीमास्त्र का यूज करेंगे, रोपाई के 15 दिन बाद से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी फसल में कोई रोग आता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही रोग का कोई भी जीवाणु या कोई बैक्टीरिया या कोई तितली, जो राक्षसी तितली जिसको हम बोलते हैं, कि वो अगर बैठ गई और उसने अगर उसके ऊपर वो अपनी लैट्रिन बीट डाल दी, तो उसी से प्योमा तैयार होकर सुंडी बन जाती है, तो उसको माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके विपरीत माहौल पत्ते पर है, क्योंकि आपने नीमास्त्र का स्प्रे कर दिया है, तो वो इस पर बैठेगी ही नहीं। और जब बैठेगी नहीं तो आपके खेत में कोई रोग आएगा नहीं। बाई चांस अगर आ जाता है तो हमें इसकी डोज बढ़ा देनी चाहिए, और नहीं फिर उसके लिए जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह है उसका यूज कर लेना चाहिए। अगर ये शुरुआती अवस्था में आप यूज करते हो तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि रोग आते ही नहीं है, इसी से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन इसको 15-20 दिन बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब रोग आए तब हमें स्टार्ट करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। रोग आए या ना आए, 15 से 20 दिन बाद इसका पहला स्प्रे हमें दे देना चाहिए। फिर कंटिन्यू हर 15वें दिन में इसका स्प्रे दे दें, तो कोई रोग आएगा ही नहीं। तो इससे होगा क्या कि जो शुरुआती अवस्था के रोग हैं वो नहीं आएंगे। जैसे कि इसमें फंगस का शिकार नहीं होगा कोई भी पौधा हमारा, इसमें वायरस का कोई शिकायत नहीं होगी, इसमें जो थ्रिप्स वगैरह लग जाती है, जो सफ़ेद मक्खी लग जाती है जिससे छोटा पत्ते के रोग लग जाता है,
रस चूसक कीट नहीं लगेंगे। आपने देखा होगा बैंगन टमाटर की टहनी पे वो चिपक जाते हैं काले काले भुनके से, वो नहीं इससे लगेंगे। तो मतलब जो थ्रिप्स टाइप के जो छोटे हैं कीट, उनको ये होने ही नहीं देगा। तो अगर आप इसका शुरुआती अवस्था से यूज करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। और आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी डोज कितनी लेनी है और इसको वेस्ट डिकम्पोजर में कैसे डाल के बनाना है। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में, तब तक हम इसको थोड़ा कूट लें, समय लगेगा। तो अब जैसे आप लोगों को देख रहे होंगे, ये हमने नीम की पत्तियां जो हैं और नीम की जो फली थी आपको दिखाया था, ये हमने कूट बारीक कर ली। बारीक करने के बाद ये भी लगभग इसमें मैंने 2 किलो पत्तियां डाली हैं। और इसमें हम, क्योंकि ये 15 लीटर का है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, 7 लीटर ही डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी मात्रा में ही चाहिए होगा। अगर आप लोग इसको 100 लीटर में बनाएंगे तो याद रखना उसमें कम से कम 20 किलो पत्तियाँ चाहिए होंगी। 20 किलो पत्ती और इसमें 5 से 6 किलो नीम की निबोली, तभी ये तैयार होगा। तो अब ये हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड है और इसमें हम इसको डाल रहे हैं। इसको हमने यहाँ तक भर दिया है। अब इसको हम खुले में रख देंगे और लगभग 15 से 20 दिन ये भी पूरा तैयार होने में लगाएगा। तैयार होने के बाद इसकी जो मैंने आपको डोज बताई है 1 से 2 लीटर ये, बाकी 4 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी का पानी। मतलब टंकी के आधे भाग में 2 लीटर ये, बाकी का वेस्ट डिकम्पोजर और आधा पानी। इसको स्प्रे कर दें। अगर इसको सॉइल में देना है तो सॉइल में वही है कि 20 किलो में 100 लीटर का आपको घोल बनाना है। 100 लीटर का घोल बनाने के बाद आपको 1 एकड़ की सिंचाई के साथ दे देना है। तो जो ज़मीन के अंदर प्योमा वगैरह जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। बिल्कुल आप घर पे बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको नीम ऑयल का स्प्रे देने की या उसमें खर्चा करने की। ये पूरी तरीके से सुरक्षित और बढ़िया काम करता है और ये कोल्ड प्रोसेस से तैयार हुआ है। जब ये कोल्ड प्रोसेस से होता है तो इसकी बैक्टीरिया बिल्ट ज़्यादा पावरफुल होती है। हॉट प्रोसेस से 50% वो मर जाते हैं गर्मी के कारण। तो ये 100% इसमें काम करेगा। रेशियो इसमें यही रहेगा कि अगर आप 100 लीटर में बना रहे हैं तो कम से कम 20 किलो पत्ती, 4 से 5 किलो निमोली। और अगर ये 15 लीटर में आप बना रहे हैं थोड़ी थोड़ी यूज के लिए, क्योंकि बड़े बर्तन की समस्या आती है ज़्यादातर, तो ये 15 लीटर में आप क्या करना, इसमें 2 किलो पत्तियाँ ले लेना, 1 किलो नीम की निबोली ले लेना, अब बाकी का इसको पूरा वेस्ट डिकम्पोजर से भर के और 20 दिन के लिए छोड़ देना। उसके बाद कपड़े से छानना और स्प्रे करना, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया नीमास्त्र एकदम कोल्ड प्रोसेस से घर पे किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो इस विधि से आप बड़े आसानी से तैयार इसको कर सकते हो। तो अगर जानकारी पसंद आई तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।